गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी, सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड। छात्रों, आज हम आपको बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत टू डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बताएंगे कि द्विम आरेख क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इसको वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। द्विम आरेख टू डायमेंशनल डायग्राम ये डायग्राम एक में आरेखों में केवल डंडों की लंबाई या ऊंचाई द्वारा ही डाटा की तुलना की जाती है, जबकि द्विम आरेखों में दो या लंबाई तथा चौड़ाई दोनों की कैलकुलेशन करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को शो करते हैं। दूसरे शब्दों में इन आरेखों में कॉलम वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। अतः द्विम आरेख को कभी कभी एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। प्रमुख प्रकार के टू डायमेंशनल डायग्राम अनेक प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट नंबर रेक्टेंगुलर डायग्राम, सेकंड स्क्वायर डायग्राम, लास्ट पाई डायग्राम। फर्स्ट नंबर रेक्टेंगुलर डायग्राम, जिसे आयताकार आरेख भी कहते हैं, जो इस प्रकार के डायग्राम होते हैं जिसमें वैल्यू आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं तथा भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफलों में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों में होता है। आयताकार आरेखों का विशेष इम्पोर्टेंट इस बात में है कि उनकी सहायता से हम तीन या अधिक तथ्यों या फिनोमेना को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद स्क्वायर डायग्राम तथा पाई डायग्राम। स्क्वायर डायग्राम इसके अंतर्गत कई बार तुलनात्मक संख्याओं में अंतर, डिफरेंस या रेशो इतना अधिक होता है कि इन्हें कॉलम या आयतों द्वारा एक ही डायग्राम में शो करना कठिन होता है। इस कंडीशन में स्क्वायर की स्ट्रक्चर बनाई जाती है तथा रचना की जाती है। स्क्वायर डायग्राम में प्रत्येक मूल्य के लिए केवल एक ही वर्ग बनाया जाता है तथा एक सुविधाजनक मापने पर वर्ग के अनुपात में भुजा लेते हुए वर्ग की रचना की जाती है। सभी वर्ग एक ही आधार रेखा पर बनाए जाते हैं। उनके मध्य इक्वल स्पेस या समान स्थान रखा जाता है। इसके बाद पाई डायग्राम, इसे वृत्ताकार आरेख कहते हैं। जिस प्रकार के से अन्य द्विम आरेख में
स्क्वायर तथा आयत आदि के क्षेत्रफल को दिए हुए मूल्यों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। उसी प्रकार पाई डायग्राम में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वर्ग के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न घटकों के मूल्यों के अनुपात में विभाजित कर देते हैं। पाई डायग्राम में अपनी सुविधा के अनुसार छाटे गए किसी अर्धव्यास से वर्ग खींचकर संख्या के योग को शो करते हैं। इसके बाद उस संख्या के भिन्न भिन्न घटकों को अनेक प्रकार के अंशों में अलग अलग मान मालूम करते हैं। किसी उपविभाग का अंशों में मान बराबर उस विभाग का वास्तविक मान मल्टीप्लाई 360 एंगल अपॉन संख्याओं का कुल योग। इस प्रकार प्राप्त किए गए सब डिवीजन के एंगल को वर्त में कहीं भी अर्धव्यास खींचकर केंद्र पर बनाया जा सकता है, परंतु उत्तर दिशा से शुरू करके घड़ी की सुई की दिशा में बनाए गए एंगल अधिक आकर्षक होते हैं। ये एंगल हमेशा अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं, अर्थात बड़े से छोटे कोण के क्रम में तथा घटते हुए क्रम में, जिससे कि एक ही दृष्टि में प्रदर्शित मूल्यों का तुलनात्मक अंतर स्पष्ट हो जाए। कभी कभी वर्त को घेरते हुए बनाए गए दूसरे बड़े संकेंद्रीय वर्त की परिधि को 100 समान भागों में विभाजित कर देते हैं। ऐसा करने से प्रदर्शित मूल्यों के परसेंट में उसके मान पढ़े जा सकते हैं तथा इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पदमाला में उपविभागों के मान चाहे निरपेक्ष संख्याओं में लिखे हो या परसेंट में दिए हो, दोनों ही कंडीशन में उनके अंशों में मान मालूम करके वर्त में सेक्टर बनाना सिंपल रहता है। यदि मूल्यों को परसेंट में दिया गया है तो प्रत्येक परसेंट वैल्यू का अंशों में मान मालूम करने के लिए उपरोक्त फॉर्मूला में अनेक प्रकार से मान रखे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला को उपविभागों का प्रतिशत में मूल्य मल्टीप्लाई 360 एंगल अपॉन 100 1% बराबर 3.6 डिग्री। इस प्रकार से ये पाई डायग्राम भी कंप्लीट होता है तथा डायमेंशनल डायग्राम का लेसन कंप्लीट होता है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर जो प्रॉब्लम दी जाएगी वह नेक्स्ट डेज पर दी जाएगी तथा विस्तार से समझाया जाएगा। थैंक्स।